उदयपुर से जयपुर तक बस सेवा ठप, हड़ताल का बड़ा असर, हजारों यात्री और अभ्यर्थी परेशान। जयपुर के हीरापुरा बस स्टैंड पर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने शनिवार 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इसका व्यापक असर रविवार 27 जुलाई को उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उदयपुर से जयपुर चलने वाली सभी बसें ठप। उदयपुर ट्रेवल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अब्दुल सलाम खान ने जानकारी दी कि जब तक बस ऑपरेटरों की मांगें नहीं मानी जाती, उदयपुर से जयपुर के बीच प्राइवेट बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। इसके चलते आम लोगों को ही नहीं, बल्कि यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य और बाहरी रूट की 1000 बसें बंद। और राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अनुसार शनिवार सुबह 6 बजे से राज्य के भीतर और बाहर चलने वाली करीब 1000 बसों का संचालन रोक दिया गया है। इसका असर दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल और सूरत जैसे प्रमुख रूटों पर सीधा देखने को मिला है। बस ऑपरेटरों की मुख्य मांगें। बस ऑपरेटर जयपुर में हीरापुरा बस स्टैंड से बसों की शिफ्टिंग और आरटीओ ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके संचालन को लेकर स्पष्ट नीति और स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, वे बसें नहीं चलाएंगे। जब जयपुर में जो प्रदर्शन हो रहा है तो किस संदर्भ में हो रहा है उसकी पूरी एक्चुअली क्या है कि जितनी प्राइवेट गाड़ी चलती है सब सिंडिकेट में जयपुर से उठती है। तकरीबन 500 गाड़ियाँ रोज़ आती है और 500 जयपुर से जाती है, जिससे हर मार्ग की गाड़ियाँ हैं। अभी सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इन गाड़ियों को जयपुर सिटी से 20 किलोमीटर दूर कमला नेहरू नगर है, वहाँ पर भेज रहे हैं। अब वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा, ना सवारियों की जाने की सुविधा, आने की सुविधा। अगर पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ से तो एक टाइम का किराया 1000 रुपये, और अगर हम जो टैक्सी जाते हैं तो उससे कम से कम 200-250 किराया है। तो सरकार ने वहाँ सुविधा कुछ नहीं कर रखी है और पैसेंजर को परेशान करने वाली बात है। इसलिए हमारे वहाँ की जयपुर यूनियन ने जो इसका विरोध किया, तो उस विरोध के करने पर वहाँ के आरटीओ विभाग द्वारा हमारी गाड़ियों को रोका गया। सब गाड़ियों को रोक के चालान बनाए गए। 2 दिन में तकरीबन 200 से 250 गाड़ी चालान बनाए गए। चालान बनाना कोई बात नहीं, चालान भी उन्होंने ये हड़दर्मिता करी कि गाड़ी को चालान में हम कोर्ट में कंपाउंड करा सकते हैं। चालान को नहीं, या तो स्पॉट पे गाड़ी को सीज करो या पेमेंट कैश दो। इस तरह से हमारे साथ अन्याय किया था। इसलिए हम उदयपुर के मोटर मालिक, जो हमारी गाड़ी है उदयपुर से जयपुर संचालित हुई, चाहे वो दिल्ली अहमदाबाद से आ रही हो, चाहे सागवाड़ा से रही हो, चाहे डूंगरपुर से रही हो, चाहे बांसवाड़ा से रही हो, जयपुर जनरली समस्त गाड़ियाँ हमने बंद कर रखी है। बाकी सारे रूट चालू, हमारे जयपुर वाला जो रूट है वो सब बंद है। बाकी जानकारी हमारे शंकर जी भटिया बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। एक्चुअली सरकार ने हमारे साथ में इतना अंतर बचा रखा है, जैसा कि अभी आपने को बबलू भाई ने बताया कि 500 गाड़ी जयपुर से आती है और 500 जाती है, और 40 साल से उस बस स्टैंड से उसका संचालन हो रहा है। और उन्होंने जो 200 बाई फुट में जो भेजा है, वहाँ पर इतनी दूरी है, इतनी, जब अभी बबलू भाई ने बताया आपको, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पैसेंजर को कितनी तकलीफ पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 500 गाड़ियाँ वहाँ से उठती हैं, 500 जाती हैं। उन्होंने जब चालान बनाया, चालान भी इतने बड़े बड़े चालान बनाए जिसकी हद नहीं, और गाड़ियाँ बंद कर दी हैं बहुत सारी। हमने उनके समर्थन में यहाँ पर हड़ताल की है। हमारी उदयपुर से जयपुर जाने वाली सारी बसें बंद है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है। आपको एक नई बात बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में 40 लाख बसें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट की बसें केवल 5 लाख ही हैं, और 35 लाख बसें जो है वो प्राइवेट है, जो यात्रियों को इधर से उधर करती है। सरकार को इतना सपोर्ट करते हैं, 40-40 हज़ार रुपये उनका टैक्स जमा करते हैं। सरकार हमारे टैक्स के सपोर्ट से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी हद नहीं। हमने बहुत कोशिश की सरकार से बात करने की, हमारे जयपुर एसोसिएशन ने पूरी उनसे बात की, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माने। उसके बावजूद हमको हड़ताल में उतरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम सरकार को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ी को खड़ी करने की जगह नहीं देते हैं, गाड़ी को इधर से उधर भगाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। हम इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी हमें बहुत ही तकलीफ में हमारा व्यवसाय करना पड़ रहा है। आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? ये आंदोलन जब तक सरकार की बात मानी जाती है, सरकार हमारी बातें मान लेती है, हमारी मांगों को वो महसूस कर सकती है, उसके बाद हम उसको
जयपुर से आती एक तरीके करेंगे। से व्यापक रूप लेगा। बाकी जितनी इन्होंने स्टेज करी, कॉन्टैक्ट करी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं राजस्थान लेवल की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर 1 तारीख तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 तारीख से वो सारी यूनियन इस लेवल पे हड़ताल पे आ जाएगी। 1 तारीख बाद। धन्यवाद।